हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के खेल मैदान में प्रस्तावित सांदीपनी सीएम राइस स्कूल भवन निर्माण को लेकर विवाद अब और गहरा गया है। गुरुवार सुबह प्रशासन ने मैदान में मार्किंग शुरू करने के साथ ही जेसीबी मशीन उतार दी और निर्माण की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलते ही खेल मैदान बचाओ समिति के सदस्य, खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौके पर पहुंच गए और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। विरोध कर रहे लोग जेसीबी के आगे बैठ गए और कहा कि स्कूल निर्माण का विरोध नहीं है, लेकिन शहर के प्रमुख और वर्षों पुराने खेल मैदान को खत्म कर भवन निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। समिति और खिलाड़ियों ने मांग की कि सांदीपनी स्कूल के लिए किसी अन्य स्थान पर जमीन उपलब्ध कराई जाए तथा मैदान को खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि मैदान बचाने के लिए वे हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। समिति ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ाई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नीमच बंद, धरना प्रदर्शन और जनप्रतिनिधियों के घेराव जैसे कदम उठाए जाएंगे। एक दिन पहले ही सर्वसमाज की बैठक में मैदान बचाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई गई थी। अब प्रशासन द्वारा निर्माण की तैयारियां शुरू किए जाने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हैं। ऐसे में अब ये मामला और गरमाने की संभावना है। हमें खबर पड़ी कि यहाँ पे काम चालू होने वाला है। हम जैसे आए तो खिलाड़ी लोग इकट्ठे हुए हैं और सबने हाथ जोड़ के, लोकतंत्र का जो तरीका है, हाथ जोड़ के हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि हमारी जो पहले मांग थी आज भी है कि नीमच की आबो हवा और सबको सुरक्षित रखने के लिए एक मैदान जरूरी है और वो यही मैदान है। इस मैदान को छोड़कर वो कहीं भी जहां भी जाए वो स्कूल बनाए, हमारे को स्कूल से कोई आपत्ति नहीं है। यह मैदान पूरा की पूरा सुरक्षित चाहिए और इसको सदा के लिए खेल मैदान घोषित होना चाहिए। इस मांग पे हम यहाँ बैठे हैं। मरने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब के सब खिलाड़ी हमारे साथ लेटेंगे, मर जाएंगे, यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। शासन से हमें एक ही आश्वासन चाहिए, यह मैदान सदा के लिए, जब तक नीमच जिंदा रहेगा, यह मैदान सदा के लिए क्रिकेट ग्राउंड, खेल ग्राउंड हमेशा के लिए घोषित होगा। यही एकमात्र मांग है। स्कूल बनाना हमारा काम नहीं है, शासन का काम है। वो जगह ढूंढे, अच्छे से अच्छी जगह ढूंढे और जनता से पैसा चाहिए तो हम सब खिलाड़ियों से 2-2, 5-5 हजार हम इकट्ठे करके देंगे, लेकिन इस मैदान को नहीं जाने देंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट रेडी हो गया, बुलडोजर आपके सामने खड़ा है, क्या स्थिति बनेगी, किस तरह का? ये प्रोजेक्ट रेडी किया है, इसमें जनता से इन्होंने पूछा नहीं। हमने वोट देके अपने हाथ कटवा लिए। इनका फर्ज बनता है अगर ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो जनता से पूछे। छोटे छोटे त्योहारों के लिए शांति समिति की बैठक होती, इतना बड़ा फैसला ये तीनों लोग मिलके कैसे ले सकते हैं? नीमच की जनता की राय कौन सुनेगा? क्या हम खिलाड़ियों का कोई वजूद नहीं है नीमच में? 80 साल हो गए आजादी को, एक नीमच में नया मैदान नहीं मिला और जो बने हैं वो सब पार्टियां येन प्रकरण खा रही है। क्या नीमच के लोगों को एक खेल मैदान की जरूरत नहीं है? जीतेंगे, देखिए सर, पिछले 20 दिनों से हम लोग ने जो जितने भी तरीके थे हमने सारे अपनाए। हम एक के पास जो भी जो स्कूल बनाने के लिए जो भी लोग इन्वॉल्व है उनसे हमने पर्सनली मिला, उनको एक चीज बताया। वो लोग पावर में है और हमसे विकल्प पूछ रहे थे कि भाई बताओ हम कहाँ बनाए। हमने उन्हें 7 जगह बता दी बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ फर्क पड़ा नहीं। आज यहाँ पे जेसीबी वगैरह आ गई खुदाई करने के लिए, तो कम से कम 500 से 600 लड़के यहाँ इकट्ठे हो गए और सबका यही कहना है कि अगर आपको यहाँ एक भी ईंट लगानी है तो हम पूरे 500-600 लोगों को आप जेल में डाल दीजिए, उसके बाद आप करिए आपको जो करना है। क्योंकि हम हर चीज हमने हाथ जोड़ लिए, हर चीज कर ली, लेकिन शायद सुनाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं पड़ रही है, आप क्या कह सकते हैं। क्योंकि और दूसरी चीज हमें दूसरे विकल्प दिए जा रहे हैं कि स्कूल भी बनेगा और आपको मैदान भी दे दिया जाएगा। तो आप मुझे सर एक बात बताइए कि अगर किसी घर में 10 लोग रह रहे हैं और उस घर को आप सिकुड़ के आधा कर दोगे तो उन 10 लोगों को परेशानी होगी या नहीं होगी? भाई ये जो मैदान है नीमच की स्पोर्ट्स लाइफ लाइन है। हम पिछले 1 महीने से ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैदान गया तो नीमच का स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगा। सांदीपनी स्कूल बहुत अच्छी सौगात है, हम स्वागत करते हैं सांदीपनी स्कूल का, मगर इस मैदान की बलि देके आप क्यों बनाना चाह रहे हो? ये नीमच की जनता पूछ रही है। 25 समाजों का हमको समर्थन मिल चुका है, अलग अलग समझिए 15 से 20 स्पोर्ट्स क्लब का हमें समर्थन मिल चुका है।
और सबका एक ही कहना है कि भाई आप या तो वोटिंग करा लें या जो लोग ये स्कूल बनाना चाहते हैं उनके साथ एक हमारी ओपन डिबेट रख दें, तो वो भी अपने तर्क रख देंगे, हम भी अपने तर्क रख देंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना सही कितना गलत। आपके हिसाब से गांधी बलि विद्यालय का विकल्प वो क्या है? सर बहुत सारे विकल्प हैं। राठौर परिसर खाली पड़ा हुआ है, राठौर परिसर, मिडिल स्कूल की जमीन खाली पड़ी हुई है, उसके बाद डाक बंगले के सामने वाली जमीन खाली पड़ी हुई है, लेवड़ा वाली जमीन खाली पड़ी हुई है, उसके अलावा जो डंपिंग ग्राउंड बना रखा है अपने कौन सा गांव है वो ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है 36 जी के पास, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो सर विकल्प तो देर, हम आम लोग हैं, हमें कुछ एबीसीडी नहीं पता, उसके बाद हमने इतनी जगह बता दी। आप इतने समय से नीमच चला रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सी उपयुक्त है। ये तो बिल्कुल ऑक्सीजन का भंडार है नीमच का, ये ऑक्सीजन भंडार है नीमच का। अगर इसको आप लोग खत्म कर देंगे तो आप बताइए, मैं अपनी बात बताऊं, एक दिन मैं मैदान में नहीं आता हूं, मैं घर पे मोबाइल पे रील देखता हूं। अब कितने ही छोटे बच्चे ऐसे हैं, यंगस्टर ऐसे हैं कि अगर मैदान सिकुड़ जाएगा तो वो ग्राउंड में नहीं आएंगे, वो घर पे बैठ के मोबाइल चलाएंगे। ये नीमच के माँ बाप को ये बात समझने की जरूरत है। नीमच के हर बच्चे के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, नीमच के एक बच्चे के लिए लड़ रहे हैं हम। सर मेरा मैदान बचाओ समिति से मुर्तजा डेर की आज यहाँ पे शांतिपनी विद्यालय के लिए बैरिकेड के लिए अर्थवर्क और काम चालू कर रहा था, लेकिन ऐसे काम नीमच में तीसरी बार हुआ, क्योंकि ये मैदान कभी भी शांतिपनी मैदान के लिए स्कूल के लिए आरक्षित था ही नहीं। इससे पहले भी उद्घाटन हुए, लेआउट ले चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे जनप्रतिनिधि अड़े हुए हैं कि इसी जमीन पे शांतिपनी बने। लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त को लाल किले से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक कहा था कि 2036 में ओलंपिक विजन हमको इंडिया में लाना है, तो क्या मैदान खत्म करके अपन ओलंपिक के लिए लोग तैयार करेंगे, बच्चे तैयार करेंगे? नहीं। दूसरी बात, अगर इस मैदान पे अगर वो बना रहे हैं जनप्रतिनिधि, तो मैं जनप्रतिनिधि को कहता हूं कि एक बार मॉक ड्रिल करवाए कि यहाँ से 40 बसें इस मैदान से, जो स्कूल के लिए शांतिपनी स्कूल की 40 से 50 बसें रहेगी, जिला स्तर का है, तो इस 40-50 बसें इस मैदान से लेके इस मार्केट से होके बाहर निकाल के दिखाए कितना समय लगता है। क्या उससे ट्रैफिक सुरक्षित रहेगा? नहीं। ये प्रैक्टिकल कर, क्या उन्होंने शांतिपनी विद्यालय यहाँ बनाने के लिए आम जनता की या सर्व समाज की राय ली? नहीं। तो एक छोटी सी कोई त्योहार आता है, ईद, दिवाली, होली आती है, तो शांति समिति की बैठक रखते हैं। इतना बड़ा निर्णय लेना कि नीमच की जनता 1.5 लाख पब्लिक का मैदान खराब करने के लिए, तो क्या इसके लिए आम जनता से इन्होंने राय मांगी, राय ली? नहीं। ये अपने मतलब के लिए जो नीमच में जमीनें बची हुई है, उस पे अपने मतलब, अपने स्वाभिमान, अपना पैसा कमाने के लिए वहां से जमीनों पे नहीं बना रहे हैं और इस मैदान को खाना चाह रहे हैं। उनका सोचना है कि मैदान का कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कह देता हूं कि अगर जनप्रतिनिधि अड़े हुए हैं कि शांतिपनी विद्यालय यहाँ बनेगा, तो मैं भी आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, वहां बलि चढ़ती है, पहले प्रथा है, तो पहले इन खिलाड़ियों की यहाँ बलि चढ़ाए, इसमें गाड़े और शांतिपनी बनाए। अच्छा, बुलडोजर मैं मीडिया के माध्यम से बता दूं कि सरकार का फैसला अटल रहता है। नीमच में 3 बार इस शांतिपनी के लिए जेसीबी चल गई है, लेआउट हो गए, चौथी बार यहाँ क्यों? वो किसके कारण हटे हैं? अभी बोल रहे हैं कि इन्होंने उद्घाटन किया था एयर स्ट्रिप के यहाँ पे, क्योंकि वहां कभी हवाई पट्टी आ जाएगी। हवा पट्टी आएगी तो अभी वहां केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय भी वहां पे ही है ना, क्या उसको डिसमेंटल करेंगे? अभी आप देखिए, ये इतनी सारी बिल्डिंग है जिनका अपन रेशो देखेंगे तो कम से कम 2.5 से 4 करोड़ रुपए, 3-4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, इसको डिसमेंटल करेंगे। ये सरकार का पैसा नहीं है, आम जनता का पैसा है जो आप बिगाड़ रहे हो। नीमच में इतनी जमीनें रखी है जहां पर शांतिपनी 1 नहीं 2 बन सकते हैं, लेकिन ये हमारे जनप्रतिनिधि हट करके बैठे हैं। ये विधायक दिलीप सिंह परियार ने जब दोनों ये छात्रावास बने थे, तब जनता से वादा किया था कि इन दोनों बिल्डिंगों के बाद कोई बिल्डिंग यहाँ नहीं बनेगी। ये मैं आप लोगों से विश्वास दिलाता हूँ। तो फिर शांतिपनी क्यों? वही दिलीप सिंह परियार आज ही विधायक है, कोई दूसरा विधायक तो नहीं। हम यहाँ पे स्पेशली शाम को यहाँ पे रनिंग करने आते हैं, आर्मी वगैरह की। हम एग्जाम पास है, हमारे 2 महीने बाद फिजिकल है, तो प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे ग्राउंड को तोड़ के और यहाँ पे विद्यालय का वो निर्माण होगा। और हमने प्रशासन से बोला ऐसा क्यों, तो उनका कहना है कि नीमच में बहुत सारे ग्राउंड है और जगह तैयारी हो सकती है। और मैं एक गांव से आता हूँ, हमारे गांव में ग्राउंड की कोई फैसिलिटी नहीं है। हम स्पेशली यहाँ पे शाम तक रुकते हैं, शाम को रनिंग करने के लिए स्पेशल यहाँ पे ग्राउंड पे। और शाम को हम आने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने दिन में काम स्टार्ट कर दिया है। तो मेरा बस ये इतना सा है कि ग्राउंड, और नीमच में बहुत सारे ग्राउंड है, तो ग्राउंड की दूसरी जमीन पे भी तो स्कूल बना सकते हैं, उनको यही पे क्यों बनाना है? देखिए, ये प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की हठधर्मिता ही मानी जाएगी, क्योंकि नीमच शहर के मध्य में यह एक हृदय स्थल है
जो ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि एक आम नागरिक के लिए भी टहलने के लिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, उसके लिए एक खुला मैदान है। लोग यहाँ पर इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। खुला स्वच्छंद माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह कि सांदीपनि विद्यालय नीमच की एक धाती होने वाली, एक धरोहर होने वाली है, जो आज नहीं दशकों तक नीमच को लाभान्वित करेगी। ऐसी स्थिति में क्या उसके लिए हमको अच्छे निर्णय नहीं लेने चाहिए क्या अभी अगर अपन देखें तो टेक्निकल दो बड़ी परेशानी, बड़ी समस्याएं इस जगह को लेकर आने वाली है। पहली तो यह है कि जो सांदीपनि विद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ेंगे, जो 2,500 विद्यार्थी रहेंगे, उनको लाने के लिए 30-40 बसें लगेगी। बसों के निकलने के लिए, आने जाने के लिए यहाँ पर इतना पर्याप्त स्थान है नहीं। छोटे छोटे यहाँ पर अगर 40 बसें एक साथ जाएगी और एक साथ आएगी तो कई घंटों तक यहाँ पर जाम लगेगा, कई एक्सीडेंट होने की संभावना होगी। मैदान को लेकर क्या लग रहा है आपको, खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, अगर ये मैदान ईश्वर ना करे अगर खिलाड़ियों के हाथ से चला जाए तो फिर दोबारा उनको कोई दूसरा मैदान नीमच में नहीं मिल सकता। हमारा तो जन्म ही लगभग यहीं पे हुआ है, हमको सालों हो गए नीमच में। आज इस मैदान में लड़के, लड़कियां, महिलाएं, पुरुष सभी सुरक्षित हैं और सभी अच्छे तरीके से यहाँ पे घूमते हैं, अपनी खेलकूद की एक्टिविटी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले भी आंदोलन हुआ है और वो किया, उसके बाद भी शायद प्रशासन को समझ नहीं आ रही है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये जो चौराहा है, सबसे खतरनाक एक्सीडेंटल जोन बनेगा और 2-4 बच्चों की बलि चढ़ेगी। क्या उन बच्चों के लिए प्रशासन जवाबदार होगा? मैं इसी बंदे बात करूंगा, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। हमें कोई भी, आप कितने स्कूल बनाओ, हम स्वागत करते हैं स्कूल के लिए। आप कोई से भी स्कूल बनाओ, हजारों में नहीं, करोड़ों में, अरबों में, अरबों रुपए लगा करके बनाओ स्कूल, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और सब सुविधाएं होना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये हम इस मैदान पे मतलब नहीं बनना चाहिए। कारण क्या है कि वैसे भी मतलब कंजेस्टेड आ जाएगा, आपको मतलब शुद्ध वातावरण मिलेगा बच्चों को, सबसे बड़ी पर्यावरण की दूषित पर्यावरण मिलेगा बच्चों को। आप अगर चाह रहे हो कि भाई क्या बनाना चाह रहे हैं, पर यहाँ पे बच्चों को वातावरण सही नहीं मिलेगा। दूसरा जो चौराहा है सबसे बड़ा एक्सीडेंटल जोन बनेगा, उसके लिए प्रशासन जवाबदार होगा। यहाँ पे सीएम राइज स्कूल का निर्माण कार्य चालू किया जा रहा है और इसमें कुछ लोगों को आपत्ति है। वो लोग अभी थोड़ा सा बातचीत करने के लिए रुके हैं और आगे का जो रहेगा, जो निर्देश आएंगे उनको हटाकर निर्माण कार्य यहीं पर चालू कराया जाएगा। सर, किस तरह की प्रशासन की स्थिति का डिमांड है, जो लोगों की, स्थानीय लोगों की डिमांड है वो ये है कि ये कहीं और बनाया जाए। बाकी सारे ऑप्शन देख लिए हैं और अभी यहाँ पर ही फाइनल किया गया है सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन द्वारा, इसलिए निर्माण यहाँ पर ही कराया जाएगा। सर, प्रदर्शनकारियों को कैसे समझाएं? प्रयास कर रहे हैं समझाने का और जैसा भी होगा उचित कार्रवाई करी जाएगी इसमें। आज यहाँ जेसीबी वगैरह केवल ये तो जेसीबी अपनी पीआईयू विभाग की जेसीबी है और वो बैरिकेड करके और अंदर जो है उसको परिमाइज को सुरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। उसके बाद से वहाँ पे कार्य चालू किया जाएगा। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो प्रशासन का बैरिकेड भी बढ़ेगा? देखिए, अभी पहले बातचीत से समझाने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी निर्देश आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। सर, 1 महीने से धरना आंदोलन सड़कों पर चल रहा था, इसके बाद सुझाव के लिए प्रशासन ने क्या कदम? नहीं, इनकी बातचीत हो गई है और सारे जो भी ऑप्शन बताए थे सब पे विचार किया गया है। इनकी भी जो मांग थी कि हमें ओपन रखा जाए ग्राउंड, ओपन रखने की मांग पे भी जो डिजाइन है उस प्रकार से तैयार करी गई है कि किसी को भी जो भी खिलाड़ी लोग हैं, जो भी लोकल लोग हैं, उनको दिक्कत नहीं आएगी। उसमें ग्राउंड ओपन रखा जाएगा और स्कूल की जो बिल्डिंग का प्रेमिसेस है उसको बाउंड्री करी जाएगी। तो उसमें इनकी जो मुख्य डिमांड थी कि खेल नहीं बचेगा, उसको माना गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना जो नक्शा तैयार हो उसमें कई जगह नहीं बची। नहीं, काफी जगह बच रही है। ये पूरी जगह लगभग 2 हेक्टेयर जगह ये है, लगभग 1.5 हेक्टेयर जगह ये, 3.5 हेक्टेयर जगह, जो इतनी जगह है लगभग उतनी जगह रहेगी। अभी बातचीत करने का प्रयास कर लोगों को समझाया जा रहा है। ट्रैफिक, देखिए ट्रैफिक पर जो भी है वो उसको भी सुलझाया जाएगा बात को, रोड को जैसा भी चौड़ा करना है वो भी आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। सारी ये जो सांदीपनि विद्यालय बनेगा और उसमें जो उपलब्ध सुविधाएं रहेगी वो क्या सभी आम लोगों के लिए रहेगी या जो खेल ग्राउंड रहेगा वो सभी के लिए रखा जाएगा, है ना? जैसा भी प्रपोजल है उसके हिसाब से अभी